अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? ठीक है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। सूरह आल इमरान हमने शुरू की हुई है, पारा नंबर 4। आज सबक नंबर हमारा 6 है और आयात है हमारी तकरीबन 113 से लेकर 117, 113 था 117। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसु नहीं, सवान बराबर, मिन से, अहलिल किताबी अहले किताब में से, उम्मतुन एक उम्मत ऐसी भी है, काइमातुन खड़ी है, यतलूना पढ़ती है, आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, आना लैली रात के पहरों में, वहुम और वो यसजुदून सजदा करते रहते हैं। लैसु सवाइन मिन अहलिल किताबी, जहाँ अहले किताब की बुराइयाँ बताई जा रही हैं कि वो कैसे कुरान का, हदीस का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रद्द कर रहे हैं, नबी मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं ये भी हमें बताया जा रहा है लैसु सवाइन मिन अहलिल किताबी, अहले किताब के सारे लोग बराबर नहीं हैं। उम्मतुन क़ाइमातुन, उनमें से एक ऐसी उम्मत अभी है, ऐसी जमात है, यतलूना आयातिल्लाही, जो अल्लाह की आयात को पढ़ती है, आना लैली रात के पहरों में। जैसे कुरान पढ़ने वालों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि वो रात को कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनकी पेशानियों पर निशान है, ऐसे ही उनकी भी तारीफ़ की जा रही है। अभी उनमें समझदार लोग बाकी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो अपने दीन पर ही समझदार रहेंगे तो समझदार रहेंगे, नहीं, वो समझदार लोग ईमान ले आए थे। जैसे आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत असद बिन उबैद, हज़रत सोलबा बिन शोबा वगैरह, जो कि ईमान ले आए थे अहले किताब में से और बड़े बुलंद पाया के जो है ना वो सहाबी बने थे। तो कहा जा रहा है कि उनमें से कैसी उम्मत है अभी जो यतलूना आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को पढ़ती है, आना लैली रात के पहर में, और हम यसजुदून, वो अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह के आगे गिर जाते हैं, अल्लाह जो तूने कहा है वहीं करेंगे। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वो यामुरूना, और वो हुक्म देते हैं, बिलमारूफ़ी, नेकियों का, वो यनहौना, और वो मना करते हैं, अनिल मुनकरी, बुरे कामों से, वो युसारिऊना, और वो बढ़ते हैं, फिल खैरात, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वाह और उलाई का, यही लोग मिनस सालिहीन, यही लोग नेकोकारों में से हैं। तो अहली किताब में से जो मोमन हैं उनका हवाल बयान किया जा रहा है। वो कैसे हैं? रात को उठ के अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आगे सजदे करते हैं, वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। जैसे कि आपको पता है ईमान की शर्तें हैं, अल्लाह पर ईमान, तमाम रसूलों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, ईमान बिल गैब कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही हर चीज़ का कारसाज है, तो वो इस चीज़ पर ईमान रखते हैं। और वो क्या करते हैं? वो नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। हम में से भी तो तभी अभी हमने पिछली आयत जो है वो कल की पढ़ी है कि अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? कि हम खूबसूरत हैं, क्या लंबे चौड़े हैं, क्या है हम में? ये हमारा कोई अलग से है? हम इसलिए बेहतरीन उम्मत है, हम नेकियों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। और अगर हम नेकी का हुक्म नहीं करते और बुराई से मना नहीं करते तो फिर हम बेहतरीन नहीं हैं, फिर हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो हमें बेहतरीन बनाए। तो उनकी भी यही खूबी बयान की जा रही है कि वो क्या करते हैं, वो यामुरूना बिल मारूफ़ी, वो नेकियों का हुक्म करते हैं, वो यनहौना अनिल मुनकरी, और बुराइयों से मना करते हैं। बहरहाल अहले किताब यानी यहूद व नसारा में एक ऐसी जमात थी जिनको पता था कि नबी, पता तो सबको तो आने वाले हैं, लेकिन ये लोग रास्ते थे, दिल में अक़ीदा रखे हुए थे। जैसे अगर आप याद करें तो खदीजा बिनते खुवैलिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो बीवी थी, उनका जो कज़न था वर्क़ा बिन नौफ़ल आसमानी किताबों का जो है वो माहिर था। जब पहली वही नाज़िल हुई तो खदीजतुल कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये सारा कुछ जो बता रहे हैं सच है तो यही आखिरी नबी हैं, काश मैं ज़िंदा होता और देखता आपकी कौम कैसे आपको यहाँ से निकालती है। तो मतलब पहले से ही जो है वो उसका एक मान जो है वो बन गया हुआ था। तो यही अल्लाह कह रहा है वो नेकियों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। वो युसारियूना फिल खैरात, जब कोई नेकी का काम होता है तो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। और यह हम सब मुसलमानों के लिए भी तरगीब दी जा रही है, नेकियों में बढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले। ऐसे नहीं कोई मेहंदी की महफिल हो रही है, वो डांस करे, मैंने उसे बढ़ के डांस करना है। इन चीज़ों का खुदा का नाम है छोड़ दे।
اللہ تعالیٰ ہم میں سے یہ ختم کر دے، بلکہ ایسے کریں۔ وہ کتنی پیاری تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس سے بڑھ کے کرنی ہے۔ دیکھو اس نے تو ایک سورہ یاد کر لیا، مجھے 2 سورہ یاد کرنی چاہیے۔ دیکھو چھپ کے اپنے رشتہ داروں کا مدد کرتا ہے، مجھے بھی چھپ کے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، مجھے زیادہ مدد کرنی چاہیے، مجھے زیادہ رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، مجھے زیادہ رکھنے چاہیے۔ واہ اور ماں نہیں یفعلوا کرتے من خیرن کوئی بھلائی، فاپسلن ہرگز نہیں یکفرہ اس کی ناشکری کی جائے گی، اور جو وہ بھلائی کریں گے تو اس کی ناشکری تو ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی بھی بھلائی کرے گا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کہ بندہ کہتا ہے ہائے اللہ میں نے اس کے لیے ساری عمر اتنا کام کیا، لیکن دیکھو اتنا نہ شکر ہے، اتنا نہ قدر ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین، اللہ ظالموں کو، بالمتقین اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کدھر جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ان کی مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، من اللہ اللہ کی طرف سے شیئا کچھ بھی۔ جس کی بہترین مثال ولید بن مغیرہ مکہ کے کافروں میں سے ایک بڑا کافر تھا، جس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے وَبَنِينَ شَهُودًا، میں نے اسے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، کہ یہ کہ اس کو مال دیا گیا، اس کو ہر چیز جاہ و حشمت دی گئی، تو وہ اکڑ بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کے کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے ابھی ملا نا مجھے آخرت میں ملے گا، اگر کوئی آخرت ہے تو مجھے وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ملے گا، تو یہ سارا کچھ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے اولاد ہے، میرے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید سنائی اور وہ پوری بھی ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی کئی لوگ ہیں ہماری دنیا میں بھی، دیکھ لینا وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس پہ بڑا نام کیا ہوا، اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے نا، وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس پہ بڑا نام کیا ہوا، اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کنے مڑے نے ہوتے تھے سارے کمانے والے نے، بڑی پراپرٹی انہوں دی، بڑا انہوں دا کاروبار، بڑی برکت پائی اللہ نے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر آپ اپنی کمیونٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے کام جو ہے وہ اس نماز نہیں پڑھتا، روزوں کی پابندی نہیں کرتا، غربا کو نہیں دیتا، اچھائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو وہ کون ہے پھر؟ وہ اللہ کی نہ ماننے والا ہے۔ کافر وہی نہیں ہوتا جس کے منہ پہ لکھا ہو کافر ہے، کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی حکم نہیں مانتا۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا جس نے نماز نہ پڑھی گویا اس نے کفر کیا، اس نے نہ مانا اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کے حکموں کو، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال، ان کی اولاد، چاہے دنیا میں کتنے جاہ و حشمت والے ہیں، چاہے ان کی کتنی بڑی عزت ہے، کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ اولئکا اور اولئکا یہی لوگ، اور واولائکا اور یہی لوگ، صحاب الناری دوزخ والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، یہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں کافروں میں سے، اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ کفار ہوتے ہیں، جیسے مدر ٹریسا تھی، اس نے بڑا کام کیا انسانیت کے لیے، تو کلمہ تو نہیں انہوں نے پڑھا ہوتا، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساری عمر نیکیوں میں اپنی طرف سے گزر جاتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو وہ جو کفار ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کی جو نیکیوں کا صلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یعنی ان کی نیک نامی مشہور ہو جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کی موت کی بھی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کے عذابوں میں کچھ کم نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ اکثر ذہن میں سوال آ جاتا ہے بھئی ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ ان کی جو ہے نا وہ بھی اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے نا ان کا کیا حال ہوگا، لیکن آخرت ان کی خرابی ہوگی۔ مثال ما جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی میں ہذہ اس دنیا میں، ہذہ الحیات الدنیا مثال اس مال کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کیا جاتا ہے، کمثلی جیسے کہ ریحٍ ہوا ہے۔ اس دنیا میں خرچ کیے گئے مال کی اصلیت کیا ہے؟ کمثلی ریح جیسے کہ ہوا ہوتی ہے، فیہا اس میں سر پالا ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے،
असाबत आती है हर सा खेती पर, कौमिन उस कौम की ज़लमू जो जुल्म करती है, अनफुसहम अपनी जानों पर, फ़हलकत हु बस उसको हलाक कर डालती है, वाह और माँ नहीं ज़लमा जुल्म किया हुमुल्लाहु अल्लाह ने उन पर, वलाकिन और लेकिन अनफुसहम वो अपनी जानों पर यज़लिमून खुद जुल्म करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है वो लोग जो दुनिया की दिखावे के लिए अपना माल खर्च करते हैं, मसलुल्लज़ीना मसलु मा युनफ़िक़ू फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च किया गया माल कैसा होगा। इस दुनिया की ज़िंदगी में हमने घर बनाया, हमने बेहतरीन कपड़े बनाए ताकि बरादरी में हमारी इज़्ज़त हो, अच्छे जूते लिए, फिर हमारी वाह भी हो गई, फिर हमने शादियों में बेहतरीन फ़ैशन किया, फिर हमने बेहतरीन नेंदरे डाले ताकि हमारी वाह हो गई, फिर हमने घर को खूब टाइलों से मुज़य्यन किया, फिर हमने बागीचा बनाया, फिर हमने आला दुकान बनाई। तो ये क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है, मसलु मा युनफ़िक़ू फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, जो माल तुमने दुनिया की ज़िंदगी में खर्च किया, कमासली रिहिन उसकी मिसाल तो एक हवा की तरह है, फ़ीहा सिरुन जिसमें पाला होता है, ठंड होती है, ठंडी हवा की तरह उसकी मिसाल है, असाबत हरसन कौमन ज़लमू अनफुसहुम, जो ऐसी कौम पर आए जो अपने आप पे जुल्म कर रही हो, वो ऐसी हवा हो। यानी ये सारा माल अहबाब जो हमने जमा किया इज़्ज़त और जाह के लिए, एकदम से मौत आई और वो सारा का सारा क्या हो गया, ख़त्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कौन है जिसको वारसों का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलुल्लाह हम में से तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वारसों का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। तो आपने कहा तो फिर ये जो कुछ तुम जमा कर रहे हो दुनिया में, ये सारा तुम्हारे वारसों का माल है, और जो तुमने साथ लेके जाना नेकियां वो तुम्हारा माल है, और जो तुमने अल्लाह की राह में दे दिया वो तुम्हारा माल है। इंसान कहता है, हदीस पाक में तो इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा माल तो 3 किस्म का है, वो जो तुमने खाया और कूड़ा कर दिया, वो जो तुमने पहना और कूड़ा कर दिया, और वो जो तुमने अल्लाह की राह में दिया और मजबूत कर लिया, महफूज कर लिया। तो वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में अपने माल को खर्च करते हैं, अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बिल्कुल लगाना नहीं है, काबिल रिहाइश अपने घर बनाएं जिसमें आप सुकून से रह सकें। इतने बड़े बड़े घर ना बनाएं जिनका हिसाब देना आपसे मुश्किल हो जाए। अपनी फैमिली के लिए काबिल रहने के लिए घर बनाएं। इतना कारोबार जो हमें कफ़ालत कर रहा है बस ठीक है, उसके पीछे ही ना लग जाएं कि पता नहीं कहाँ हमने चले जाना है। और कितने लोग आप मैं गवाह हैं, हमने देखे हैं जो सारी उम्र जोड़ते रहते हैं और जब खूबसूरत सा घर बन जाता है तो फिर उनको देखना भी नसीब नहीं होता, क्योंकि दुनिया के माल की मिसाल ऐसी है जैसे ठंडी हवा। तो जब इंसान तैयार श्यार हो जाती है तो चूरा चूरा हो जाती है। यही मिसाल अल्लाह पाक यहाँ पे दे रहे हैं कि दुनिया के माल, जो लोग दुनिया में माल खर्च करते हैं, दुनिया बनाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कैसी होती है, रीहिन हवा की तरह, फीही सरुन ठंडी यख हवा, असाबत हरसन जो किसी खेत पे आए। तो बताएं ऐसी ठंडी यख हवा जब किसी खेत पे आती है, देखा नहीं आपने खेतियों का क्या हाल हुआ होता है, मैंने खुद देखी है। चावलों की जो फसल होती है ना वो ऐसे तबाह होती है, बिल्कुल बैठ गई होती है गंदम की, और फिर वो काटने के काबिल भी नहीं रहती है, डैमेज हो जाती है बिल्कुल। तो अल्लाह कह रहे वो किसी जो है वो खेत पर आए तो उसका क्या हाल करेगी, आप खुद सोचें। यही हाल हमारे अमाल, हमारे खर्च किए हुए माल का होता है जो हम दुनिया में अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए खर्च किए थे। अब ऐसे तो हम मिसाल दें तो पीछे आद और समूद की तरफ चले जाएं। कौम आद और कौम समूद वो पत्थरों को तराश तराश के घर बनाते थे, कभी हमारे घर ना खराब हों, और ऊंचे ऊंचे खूबसूरत तरीन घर बनाते थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो तहस नहस हर चीज़ होगी, हर चीज़ तबाह हो गई। तो हम लोग भी इसी चक्कर में लगे रहते हैं ना, खूबसूरत जोड़ा खरीदें, खूबसूरत जूता हो हमारा, खूबसूरत घर हो, हमारी महफिल खूबसूरत हो, हमारी शादी सबसे यादगार हो, हमारी एनिवर्सरी सबसे यादगार हो, हमारी हर चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार हो। इसी चक्कर में हम लोग लगे तराश तराश के घर बनाते थे, कभी हमारे घर ना खराब हों, और ऊंचे ऊंचे खूबसूरत तरीन घर बनाते थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो तहस नहस हर चीज़ होगी, हर चीज़ तबाह हो गई। तो हम लोग भी इसी चक्कर में लगे रहते हैं ना, खूबसूरत जोड़ा खरीदें, खूबसूरत जूता हो हमारा, खूबसूरत घर हो, हमारी महफिल खूबसूरत हो, हमारी शादी सबसे यादगार हो, हमारी एनिवर्सरी सबसे यादगार हो, हमारी हर चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार हो। इसी चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वो तो ऐसे है, मौत आना है और हर चीज़ ने चूरा चूरा हो के पिघल जाना है, तुम्हारी हर चीज़ तबाह हो जानी है, तुम्हें देखनी भी नसीब नहीं होनी है।
असाबत हर सा कौम, ऐसी कौम पर आए ज़लम अनफुसहम, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के लिए माल इकट्ठा करते हैं और वो यकीनन ज़ालिम ही होते हैं, जो अपनी आखिरत ज़हीरा नहीं करते, फ़हलाकत बस उसको हलाक कर डाले। तो अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की ना तौफीक दे, अल्लाह हमें ऐसे अमल इकट्ठे करने की तौफीक दे जो हमारे आखिरत में बने। वमा, और नहीं, ज़लमहुमुल्लाहु, अल्लाह जुल्म नहीं करता, वलाकिन, और लेकिन, अनफुसहम यज़लिमून, वलाकिन लेकिन, अनफुसहम यज़लिमून, वो लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। अल्लाह कहता है मैंने किताबें भेजी, मैंने नबी भेजे, मैंने सहीफ़े भेजे, मैंने अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा रखा, मैंने खलीफा राशिदीन की सुन्नत को ज़िंदा रखा, तुम्हें बताया कि यूँ ज़िंदगी गुजारनी है, ये हलाल है, ये हराम है। इसके बावजूद तुम दुनियावी फ़ायदों के लिए माल खर्च करते हो, तुम सूद देते हो, रिश्वतें देते हो, अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे